हर हर महादेव। वेलकम टू अनवांटेड टॉपर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th मैथ का, फोकस होकर पढ़ना। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और सबसे लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ओके, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश देख के डरना नहीं है, मैं आज सब हिंदी में भी बताऊंगा। ओके, प्रॉपर हिंदी में भी समझाऊंगा। इट is branch of mathematics that provide relation between the sides and angles of triangles। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑफ नहीं होगा। इसका मतलब होता है मैथ जो है उसमें एक ब्रांच है, यानी कि शाखा है, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं, जो हमें क्या देता है, ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन। ओके, और ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। इसमें ट्री का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड, मेट्रोन का मतलब होता है मीसोर। ये जो लिखा है सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, इसका हमारे क्वेश्चन से कोई भी मतलब नहीं है, बस बेसिक नॉलेज के लिए बताया गया है। तो अब आप वो चीज़ें देखते हैं जो आपको याद ही कर लेनी है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री है 6 ब्रदर। ट्रिग्नोमेट्री के 6 भाई होते हैं एक तरह से, जिन्हें हम कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा। ठीक है, 6 आपको याद कर लेने हैं, ये 6 भाई होते हैं। इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, जैसे साइन थीटा होता है वो कॉसिक थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, कॉसिक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसिक थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है 1/टेन थीटा। ठीक है, 6 ब्रदर्स होते हैं जिनके बीच में रिलेशंस होते हैं, नोट कर लेना। ओके, ये आपको याद कर लेने हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, एक एंगल होता है थीटा, इसे ग्रीक सिंबल होता है जिसे हम थीटा कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम राइट एंगल की तरफ। ये देखिए, इससे हम निकालेंगे 6 के 6 जो अभी आपको बताया ना ब्रदर्स होते हैं, इनकी वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे हम। तो मान लिया हमने इधर ये वाला एंगल हो गया थीटा। ठीक है, ये दो एंगल हमें नहीं पता होते जिनका सम 90 होगा, क्योंकि एक तो 90 है राइट एंगल में। ओके, तो एक हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, थीटा के सामने वाला हमेशा होता है परपेंडिकुलर। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं लंब। और फिर ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, जिसे बोलते हैं कर्ण। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, एक फॉर्मूला होता है, इंग्लिश वालों के लिए बताता हूँ, इसे बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें जो पहला वाला होता है, इसको होता है, ये होता है साइन थीटा। ठीक है, सेकंड वाला होता है कॉस थीटा, थर्ड वाला होता है टेन थीटा। ठीक है, ऐसे ही अपोजिट में इसके जाएंगे तो साइन का उल्टा हो जाता है कॉसिक थीटा, ये होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। ठीक है, इससे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, अब हमें लिखनी है साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा होता है P/H। ठीक है, P/H। और कॉस थीटा की लिखोगे तो क्या लिखोगे, B/H। B मतलब होता है बेस, H मतलब हाइपोटेनस, P मतलब होता है परपेंडिकुलर, B मतलब होता है बेस। इससे निकालना है। ठीक है, ये वाला हो गया साइन, ये कॉस, ये टेन। याद रखने का तरीका क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब जब हमें निकालनी होगी इनकी, तो इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं। साइन का हमारा था P/H, जब इधर से देखेंगे, अब कॉसिक चाहिए तो H/P, H/P। सेक चाहिए तो H/B, H/B। कॉट चाहिए तो इधर से P/B। ठीक है, ऐसे निकलती है इनकी वैल्यूज। ठीक है,
हिंदी वालों के लिए ये होता है जिसे हम बोलते हैं लाल बटे कक्का। इसमें क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण, ये हो जाता है हमारा साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, सेम। ओके, और इधर से हम उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा। इसी हिसाब से हिंदी वाले भी भर लेंगे जैसे मैंने भरा हुआ है। ठीक है, समझ गया। ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर हम थीटा इसको मानते हैं, एंगल इसको थीटा अगर मान लिया हमने, ये माना, तो हमारा जो लंब होता वो क्या होता है, ये सामने वाला ये लंब हो जाता। बट जब हमने थीटा ये माना है तो इसके सामने वाला लंब होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब आते हैं नए टॉपिक पे। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में। ठीक है, ये हमें दी हुई है उन एंगल्स के लिए जिनकी हमारे पास वैल्यू परफेक्ट नहीं होती है। नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में जानेंगे। ये हमें दी हुई है एंगल्स की जो वैल्यू होती हैं वो हमें डायरेक्ट याद करेंगे तो क्वेश्चन में रखने में आसानी होगी। इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आया है tan 45 प्लस cot 60 की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको हम इस टेबल की हेल्प से ही निकालेंगे। ठीक है, जैसे tan 45 लिखा है तो ये हम गए tan वाले एंगल में, यहाँ पे देखो 45 ये है ना, तो वैल्यू होती है 1। और cot 60 की निकालनी होगी तो ये होगा cot, और 60 की वैल्यू होगी ये 2/√3। तो ऐसे करके हमारा आंसर आ जाएगा √3 + 2/√3। ओके, इसका ये काम होता है, इसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपको ये क्वेश्चन में यूज़ करते करते याद हो जाएंगी वो। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा, टेन 90 - थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 - थीटा होता है टेन थीटा, सेक 90 - थीटा होता है कॉसिक थीटा, कॉसिक 90 - थीटा होता है सेक थीटा। ठीक है, इसके बारे में जो आपका मतलब ये कहाँ से आया क्या होता है, इसके बारे में फुल आपको फर्स्ट ईयर में मैथ में पढ़ाया जाएगा। अभी आपको सिर्फ ये 6 याद कर लेने हैं। साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा, और बाकी जो है सेम होता है। ओके, देख लेना, याद कर लेना। और जो होता है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इन्हें मतलब 3 वंस के नाम से भी जाना जाता है। क्या, 3 वंस। ओके, पहला वन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों के तीनों भी आपको याद कर लेने। बाकी जो भी फॉर्मूलेज हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही कराता रहूँगा। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपको जो भी चीज़ समझ में ना आई हो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।